अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ है और वहाँ पे हमें लगता है कि और तेज़ी बनेगी। डिफेंसिव सेक्टर भी है और आज एक्सेंचर के नंबर्स भी हैं शाम को। तो हमें लगता है कि एल&टी इन्फोटेक पे ध्यान रख के चले, जो करंटली चल रहा है कुछ 6,770 के करीब। 6,770 के करीब इसे खरीद के चले। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 6 और टारगेट्स रखे यहाँ पे 6,900 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर कोई शॉर्ट आइडिया बनानी है तो अडानी पोर्ट्स पे शॉर्ट करके चले, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज बनी है और स्टॉक एक बार 730 725 के लेवल्स छू सकता है। तो करंट लेवल से अगर मैं अडानी पोर्ट्स को शॉर्ट करता हूँ तो 755 रुपए के स्टॉप लॉस हम इसमें रखेंगे। कॉल्स आपके सामने फिलहाल श्रीकांत चौहान साहब देते हुए दिख रहे हैं। बाजार में कमजोरी अब आपको आती हुई दिख रही है। 17,280 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 17,270, 48 अंक नीचे, और सिर्फ अब 85-88 अंक की बढ़त आपको बैंक निफ्टी पर दिखेगी। ये है 36,872 के आसपास। फिलहाल लॉन्ग साइड ट्रेड्स का जिक्र जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। और यहाँ पर रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, कुछ पॉजिटिविटी आपको किसी इंडेक्स में दिखती हो? कोई ऐसा ट्रेड आप समझती हो जो पोजिशनली अगले 2 या 4 दिन में लॉन्ग साइड पर काम करता हुआ दिखेगा, जहां पर डिप्स फिलहाल कम से कम देखे जाएं, अगर खरीदे ना भी जाएं तो? जी, अगर पॉजिटिविटी एज ऑफ नाउ की बात करें तो वो तो आईटी सेक्टर में ही है, और आईटी सेक्टर के ही ये जो नाम है, लाइक द बिगेस्ट नेम्स लाइक इंफी एंड ऑल, यहाँ पे दीज आर द सेफर नेम्स आल्सो। और यहाँ के चार्ट भी इस तरीके के हैं कि लॉन्ग साइड पे करना है और डिलीवरी भी लेनी है, तो इनमें ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर इंफी में लेंगे तो इसके कैश के लेवल्स के हिसाब से जब तक ये काउंटर 1750 को सस्टेन करता रहेगा तो ऊपर वाली साइड पे 1790 और 1800 की तरफ ये जा सकता है। और इनके अलावा किसी भी सेक्टर में मैं ओवरनाइट पोजीशन सजेस्ट नहीं करूंगी। जो भी लॉन्ग है या शॉर्ट है, सबको ही इंट्राडे में खत्म करके रोज का एक फ्रेश आइडिया और फ्रेश मूव के लिए खेलना ज्यादा सेफर रहेगा। आईटी एंड नेम्स लाइक इंफी आर द ओनली सेफर नेम्स जहां पे डिलीवरी मुमकिन है। चलिए, तो श्रीकांत चौहान साहब ने आपको एक बहुत ही बढ़िया कारण दिया है कि क्यों आईटी मजबूत है। यूएस में एक्सेंचर, जो एक बहुत ही जाने मानी और बहुत ही बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसके नतीजे आएंगे। और साथ ही साथ ये देखा गया है जो वो वहाँ पर गाइडेंस देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अक्सर वैसी ही गाइडेंस आपको इंडियन टेक स्पेस देती हुई दिखती है लोकल शेयर होल्डर्स को। और आप देख ही रहे हैं कि अगर एक मजबूत स्तंभ है बाजार में आज, वो है निफ्टी का आईटी इंडेक्स और चुनिंदा स्टॉक्स। और रुपये का डेप्रिसिएशन, यानी कि कमजोर रुपया, आपको मदद करता हुआ दिखता है आईटी स्टॉक्स को और आईटी बैलेंस शीट्स को, क्योंकि लगभग 70 से 80% रेवेन्यू भारतीय आईटी सेक्टर का डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। वीरेंद्र जी। अच्छा, तो आईटी में स्ट्रेंथ है स्क्रीन पे, और बाकी अगर आप देखें कहीं पर भी नहीं। मैं इनफैक्ट वो एक ही क्लासिफिकेशंस को दिखा था अब तक, पावर में और बैंक्स में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो और कुछ स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। आई मीन एनबीएफसीज में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। बजाज फाइनेंस अगर आप देखें आज थोड़ा सा एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस है उसमें अपोलो हॉस्पिटल शामिल है। आप ऑरोबिंदो फार्मा को देखिए, आपकी स्क्रीन पर डील ऊपर, टाटा केमिकल स्पेस में डील ऊपर, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति इस वक्त यहाँ पर केमिकल स्पेस की भी। यूपीएल डील ऊपर है। आईजीएल आपकी स्क्रीन पर डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आईजीएल ने एक अटेम्प्ट लिया था चंदन, ये इनफैक्ट श्रीकांत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट परसों था अपने सारे एवरेजेस को काटने का ऑन द हायर साइड। कल गैप अप के बाद डिसॉल्व हो गया, सिंक हो गया और डील पे क्लोज हुआ, और आज 20 DMA के नीचे ट्रेवल करता हुआ फाइनली। आपको इस चार्ट की रीडिंग क्या कहती है और कैसे अप्रोच करेंगे आप आईजीएल को, और कोई शॉर्टिंग के थॉट्स, क्योंकि जिस तरीके से इसने हायर लेवल से यू टर्न लिया है श्रीकांत? ये एक ब्रेकआउट बाय था और पिछले कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि 2 महीने का जो एक रेंज था, ट्रेडिंग रेंज, उसे वो क्रॉस करने जा रहा था, लेकिन जैसे कि मार्केट का ही मोमेंटम फेल हो गया तो ये स्टॉक भी नीचे आ गया है। और अगर ये स्टॉक ने अगर ब्रेकआउट फेल्यूर किया है या तो बुल ट्रैप फॉर्मेशन किया है तो हमें और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। लेकिन चूंकि ये जो स्टॉक है आईजीएल वो काफी गिर चुका था और उसके बाद अगर उसके अंदर या तो असेंडिंग ट्रायंगल या तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक वापस रिबाउंड करेगा आफ्टर हिटिंग द लोअर बाउंड्री।
तो यहाँ से डाउन साइड डेफिनेटली है, शायद मुझे लगता है कि 480 के करीब ये जा सकता है, जहाँ पे इसमें बड़ी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। लेकिन 10 रुपए के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट करके नहीं चलना है, लेट इट बी, करंट लेवल से गिरने दीजिए उसे। 480 के करीब अगर कोई भी रिवर्सल फॉर्मेशन बनाता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसे छोड़ के अगर मुझे लगता है कि अगर किसी और स्टॉक पे अगर ध्यान देना है तो टाटा पावर पे फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक 220-215 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, और एक जो इसकी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जैसे कि सप्लाई लाइन है, उसे जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो टाटा पावर 220-215 के रेंज में लॉन्ग करके चले, और 215 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक काउंटर साइंट लिमिटेड, ये आईटी क्षेत्र से ही ताल्लुक रखता है, यहाँ पर शायद कुछ बाउंस आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर आप पिछले 3-4 हफ्ते का ट्रेड देखें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन क्योंकि सेक्टर मजबूत है तो एक चार्ट चेक जरूर बनता हुआ। रचना जी, ये प्रश्न आपके लिए है। 2.5% ऊपर 1009 पर, वॉल्यूम भी ठीक ठाक, लाख शेयर आपके सामने साइंट लिमिटेड के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने 1300 का हाई मध्य अक्टूबर में देखा है। कुछ लगता है स्विंग ट्रेड बनता हुआ? स्विंग ट्रेड बनाने की थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि आजू बाजू में थोड़े हर्डल्स है, करीब करीब 1015 के आसपास हर्डल आ सकता है। और अगर वो स्विंग के बदले अगर आप इंट्राडे में डिप्स पे बाय करते रहेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये काउंटर आपको इंडिविजुअल छोटे छोटे स्विंग्स देते हुए 1035 तक जाते हुए नजर आ सकता है। जब तक 990 होल्ड करेगा तब तक आप इसमें डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं, पर ओवरनाइट कैरी ना करें, और इंट्राडे में ही जो स्विंग्स आते हैं उनको प्ले करके पैसा बुक करें। ओके, साइंट आपकी स्क्रीन पे 1840 पर डे हाई की रेंज में आके ट्रेड करता है। मिड कैप आईटी में कॉस्ट स्टॉक जो कि अच्छा कर रहा है। शुरुआत में आज हमने अगर आप देखें तो बिरला सॉफ्ट में बातचीत की थी, वो अच्छा कर रहा था, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में पेज इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ डे हाई पे ट्रेवल करता हुआ। लेट्स ब्रिंग सिंजिन करीब करीब 617 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, यस डे हाई पर है, और अपने सारे एवरेज के जोन्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। विद इन द आप फार्मा देखिए कितना डाइवर्जेंस है, कुछ डे हाई पर है, कुछ डे लो पर। लुक एट ग्रैन्युल्स 337 डे लो के रेंज पे आके ट्रेड करता हुआ। इंडिगो को देखिए आज कितना प्रेशर है इस स्टॉक में, अपने 1954 यानी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहा है इस वक्त ये स्टॉक का। HDFC, MP, AMC ये काफ़ी अगर आप देखें वीक पड़ता हुआ। और ग्रैन्युल्स पे चेक ले लेते हैं। ये ग्रैन्युल्स श्रीकांत जी, अब आप समझ लीजिए कि पिछले 2 हफ्ते का स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग था इस स्टॉक का। कहाँ 285, कहाँ 350 तक का 65 रुपये का स्विंग दिया। अभी भी वो फ्लैग कहीं ना कहीं विजिबल है, जिसका अगर आप देखें ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, जिसका ब्रेकडाउन पॉसिबली 335 रुपये के नीचे होगा। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को इस वक्त? बिल्कुल, तो इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि इसमें